आदाब दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 एसटीईटी और डी ट्रिपल एस और बी में जो वैकेंसी आती जा रही है, हर दिन नए नए वैकेंसी आ रहे हैं। और टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 और टीआरई 3, ये तीनों एग्ज़ाम हालिया हो रहे हैं। तो मैं इसकी तैयारी आप लोगों को करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियो देखें और पढ़ें। उम्मीद है कि इस बार बेहतर मार्क करके बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा या बिहार के स्कूलों के लिए शिक्षक जरूर ही बन जाएंगे। उर्दू के लिए बहुत सारे सीट खाली हैं। मैं उर्दू के लिए जो हाई स्कूल टीचर जिससे भर्ती होते हैं उसके लिए 80 क्वेश्चन लाया हूँ। ये आखिरी सीरीज है। इसके बाद मैं कोई सीरीज नहीं कराऊंगा, उसके बाद सीधे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको नए नए क्वेश्चन लाऊंगा। ये एक सीरीज था जो 9th और 10th के किताबों का आखिरी सीरीज है, ये देख लें। इसके बाद मैं नेट लेवल की किताबों से आप लोगों का क्वेश्चन कराऊंगा। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम्द क्या है? हम्द क्या है? हम्द क्या है, इसकी पहचान कर लेना है। हम्द नज़्म है, गज़ल है, कसीदा है, रुबाई है। तो इसका जवाब है हम्द एक नज़्म है। नज़्म की किस्म में से हम्द आता है। हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो हम्द में किसकी तारीफ की जाती है, इसके जवाब में आपका आंसर होना चाहिए कि हम्द में किसकी तारीफ की जाती है। तो रसूल की तारीफ की जाती है, रसूलुल्लाह की तारीफ की जाती है। शामिल निसाब हम्द के शायर कौन है? शामिल निसाब हम्द के शायर कौन है? तो इस्माइल मेरठी हैं। ये ज़्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, एनसीईआरटी की किताबों का क्वेश्चन है। इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई? तो इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1844 को हुई थी। इस्माइल मेरठी अपनी तहरीरों में बड़े नताइज कैसे पैदा करते हैं? तो अब इस्माइल मेरठी अपनी तहरीरों में छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करते हैं। इस्माइल मेरठी आज भी किसके लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा और अहम अदीब हैं? इसका जवाब है बच्चों के लिए पसंदीदा और अहम अदीब हैं। शामिल निसाब हम्द के कितने अशआर हैं? इसके जवाब में है कि हम्द के 6 अशआर, हम्द के 6 अशआर हैं। इसके बाद दर्जे झेल में मिसरा की खाली जगह कौन, दर्जे झेल में मिसरा की खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पूरी कीजिए। हर चीज है तेरी, हर चीज से है तेरी बाजीगरी टपकती, हर चीज से है तेरी बाजीगरी टपकती, कारीगरी टपकती। तो इसका जवाब है कारीगरी टपकती। शामिल निसाब नज्म में कारखाना से मुराद क्या है? कारखाना से मुराद दुनिया है, दुनिया। कारखाना से मुराद दुनिया है। क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन है, इस्माइल मेरठी की वफात कब हुई थी? इसका जवाब है इस्माइल मेरठी की वफात 1917 को हुई थी। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कहाँ हुई? कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश लाहौर में हुई। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब हुई? तो 1910 को हुई कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश। कन्हैया लाल कपूर आला तालीम हासिल करने के लिए किस मजमून में उस्ताद हुए? आला तालीम हासिल करके किस मजमून में उस्ताद हुए? तो कन्हैया लाल कपूर आला तालीम हासिल करके अंग्रेजी के उस्ताद हुए, लेकिन उर्दू में माहिर थे। कन्हैया लाल कपूर किस कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुए? किस कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुए? तो ये है गवर्नमेंट कॉलेज मौगा में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुए। आगे चलते हैं। नस्र किस सिन्फ में कन्हैया नस्र के किस सिन्फ में कन्हैया लाल कपूर को महारत हासिल थी? नस्र के इस सिन्फ में पढ़ पाते हैं पेड़ रवि, पेड़, पेड़
वेड़ी, निगारी में माहिर थे। आगे चलते, कन्हैयालाल कपूर का खास मैदान क्या था? कन्हैयालाल कपूर का खास मैदान ये हंसो हंसाओ, जिसे तंजो मज़ा बोलते हैं। आपके निसाब में कन्हैयालाल कपूर का कौन सा इंशाइया शामिल है? तो इसके जवाब में है, आपके निसाब में बेतकल्लुफ़ी ही है शामिल। कन्हैयालाल कपूर की वफ़ात कब हुई थी? कन्हैयालाल कपूर की वफ़ात 1980 को हुई थी। शामिल निसाब नेकी और बदी क्या है? नेकी और बदी क्या है? इसके जवाब में आपका होना चाहिए आंसर, नेकी और बदी एक नज्म है, एक नज्म है। नज्म नेकी और बदी के शायर कौन है? भैया यही है, नज़ीर अकबराबादी। अकबर इलाहाबादी नहीं करना है, नज़ीर अकबराबादी है। आगे चलते, इनमें से अवामी शायर किसे कहा जाता है? बिल्कुल बिला खतर मुश्किल के अवामी शायर नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है। नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश कब हुई थी? नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश बढ़िया से याद रखिएगा 1735 को हुई थी। नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश, एक मरतबा फिर बोल दे रहा हूँ, 1735 को हुई थी। नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या था? नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। इनमें से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है? जुगनू नहीं है, बंजारा नामा, मुफलिसी आदमी नामा, ये तीनों है, जुगनू नहीं है। झैल में से झैल में से मिसरा की खाली जगह को मुनासिब लफ्ज में पूर कीजिए। है दुनिया जिसका डॉट 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 मियाँ ये और तरह की बस्ती है। मियाँ ये और तरह की बस्ती है, तो देखते हैं। है दुनिया जिसका नाव, मियाँ ये और तरह की बस्ती है, ये और तरह की बस्ती नाव होगा। दर्जे झैल में नज़ीर अकबराबादी के नज्म कौन है? चलिए ढूंढ लेते हैं ज़रा। खता खताब ब जवाना ने इस्लाम नई, हकीकत हुस्न नई, जुगनू अल्लामा इकबाल का है। तो रोटियां उन्हीं की है। आगे चलते हैं। आगे में है कि नज़ीर अकबराबादी की वफ़ात कब हुई थी? तो नज़ीर अकबराबादी की वफ़ात 1830 को हुई थी। मुंशी प्रेमचंद्र की पैदाइश बनारस के किस गांव में हुई थी? तो मुंशी प्रेमचंद्र की पैदाइश बनारस के लुम्ही गांव में हुई थी। लुम्ही गांव में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, मुंशी प्रेमचंद्र का असल नाम क्या था? प्रेमचंद्र का असल नाम धनपत राय था। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेमचंद्र की पैदाइश कब हुई थी? प्रेमचंद्र की पैदाइश 1880 को हुई थी। 1880 को हुई थी। प्रेमचंद्र की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो प्रेमचंद्र की इब्तदाई तालीम मदरसे में हुई थी। कहाँ? मदरसे में हुई थी। मदरसे में हुई थी। आगे चलते हैं। चुनारगढ़ के मिशन स्कूल में प्रेमचंद्र मौल्लिम की हैसियत से कब बहाल हुए? तो ये 1899 में वहाँ चुनारगढ़ के मिशन स्कूल में बहाल हुए। आगे चलते, मुंशी प्रेमचंद्र का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कौल का पास हमारी निसाब में शामिल है। 1905 में किस जिला के जिला स्कूल में बहैसियत मुकर्रिर मुअल्लिम प्रेमचंद्र का तकर्रुर हुआ? तो कानपुर में। कहानी कौल का पास किस तरह की कहानी है? कौल का पास किस तरह की कहानी है? एक समाजी कहानी है। कौल का पास एक जासूसी कहानी है। शामिल निसाब कहानी कौल का पास किस मुगल बादशाह से मुताल्लिक है? कौल का पास अकबर बादशाह से मुताल्लिक है।
महाराणा प्रताप सिंह के दरवे रूपोश होने के बाद किस राजपूत ने मुगल फौज से मुकाबला किया? आपका जवाब है रघुपत सिंह। रघुपति सिंह। मुंशी प्रेमचंद और नस्र के किस सिन्फ में शोहरत और महारत रखते थे? इसके अलावा नस्र के किस सिन्फ में शोहरत और महारत रखते थे? आगे चलते हैं। शोहरत और महारत रखते थे तो ये है ए और बी, नावल और ड्रामा दोनों। नावल और ड्रामा दोनों। मुंशी प्रेमचंद की वफात कब हुई थी? मुंशी प्रेमचंद की वफात 1936, ये बहुत ही मशहूर है। 1936 में उनकी वफात हुई थी। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर है 41। खुदाए सुखन के लफ्ज से किस शायर को याद किया जाता है? खुदाए सुखन के लक़ब से किस शायर को याद किया जाता है? तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है। मीर तकी कहाँ पैदा हुए थे? मीर तकी कहाँ पैदा हुए थे? मीर तकी मीर ये दिल्ली में पैदा तो हो गए थे, लेकिन मरे कहाँ थे? लखनऊ में। मरे कहाँ थे? लखनऊ में। क्योंकि उस वक्त बहुत कहत साली आ गई थी और दिल्ली तबाह हो गया था। मीर की पैदाइश कब हुई? तो मीर की पैदाइश 1723 में हुई। आगे चलते हैं। हुबाब के माने क्या होते हैं? हुबाब के माने बुलबुले होते हैं। हुबाब के माने क्या होते हैं? बुलबुले होते हैं। मीर की शामिल निसाब गज़ल कितने अशआर पर मुश्तमिल है? तो 5 अशआर पर मुश्तमिल है। दर्ज झेल में मिसरा की खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से मुकम्मल कीजिए। तो इसमें है मुनासिब लफ्ज से मुकम्मल की ये नुमाइश शराब का सी है। शराब का सी है, शराब नहीं बल्कि शराब का सी है। उसके बाद आगे चलते हैं। नुकातुश्शोरा के मुसन्निफ कौन है? तो नुकातुश्शोरा के मुसन्निफ मीर तकी मीर हैं। कौन है? मीर तकी मीर हैं। नुकातुश्शोरा किस ज़बान में लिखी हुई है? तो भैया ये पहली तज़किरा है जो फारसी में लिखी गई है। और किन लोगों की? उर्दू शायरों की। इसके बाद नुकातुश्शोरा का मौजू क्या है? नुकातुश्शोरा का मौजू है अपना मौजू क्या है? तो इसका जवाब ये है कि नुकातुश्शोरा का मौजू है तज़किरा उर्दू शोरा। तज़किरा उर्दू शोरा यही उसका मौजू है। मीर तकी मीर की एक खुदनविश सवाने का क्या नाम है? मीर तकी मीर का खुदनविश है ज़िक्रे मीर। मीर ज़िक्रे मीर। मीर की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो मीर की वफ़ात लखनऊ में हुई थी। मीर की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। मीर की वफ़ात कब हुई थी? तो मीर की वफ़ात 1810 को हुई थी। कब? 1810 को हुई थी। इसके बाद दर्जे झेल में से हमारी सेहत के लिए कौन ज़रूरी नहीं है? तो भैया हमारी सेहत के लिए कपड़ा ज़रूरी नहीं है। हवा, पानी, ग़िज़ा सब तो ज़रूरी है, पर कपड़ा उतनी ज़रूरत नहीं है। कपड़ा सिर्फ तन ढकने के लिए है, सेहत के लिए नहीं। आलूदा पानी में मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? इसका जवाब है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऑक्सीजन की कमी क्योंकि आलूदा पानी में ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और गंदगियाँ हुआ करती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से पानी हासिल करने के कुदरती ज़राए क्या हैं? बारिश है। कुदरती ज़राए क्या है? बारिश। कुदरती ज़राए बारिश। उसके बाद चलते हैं। मक्खियाँ पानी में क्या फैलाती हैं? भैया वही जरासीम फैलाती हैं कि जीवाणु। आगे चलते हैं। बारिश का पानी जब बहकर तालाबों में जमा होता है तो क्या हो जाता है? तो जवाब है गदला हो जाता है। गदला हो जाता है। गदला हो जाता है। आगे चलते हैं। ज़ुबान का घर हिंदुस्तान
کیا ہے؟ زبان کا گھر ہندوستان کیا ہے؟ تو مضمون ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سر سید احتسام حسین کی شہرت و شناخت کس حیثیت سے ہوئی؟ سید احتسام حسین کی تنقید سے ان کی شہرت ہوئی۔ آگے چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 60، اس کے بعد ہو جائے گا یہ چیپٹر۔ چلیے، کوشچن نمبر 60 میں ہے کہ افسانہ نگار دونوں کام کر سکتا ہے۔ مضمون زبان کا گھر ہندوستان کے مضمون نگار کون ہے؟ تو سید احتسام حسین ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مضمون زبان کا گھر ہندوستان کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ اس کا جواب ہے اردو کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سید احتسام حسین کی پیدائش کہاں اور کب ہوئی تھی؟ تو سید احتسام حسین کی پیدائش کہاں کا جواب ہے کہاں ہوئی تھی؟ تو اعظم گڑھ میں ہوئی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ ہندوستان میں بسنے والے آریوں کی زبان کیا تھی؟ تو سنسکرت تھی۔ آریوں کی زبان سنسکرت تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ ماں قبل تاریخ کے لوگوں کو کس طرح کی زندگی گزارتے تھے؟ تو وحشیانہ زندگی گزارتے تھے۔ کیسے؟ وحشیانہ زندگی گزارتے تھے۔ اس طرح تو روڈ تو تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہے۔ درج ذیل میں سے کون سی کتاب سید احتسام حسین کی ہے؟ تو تنقیدی زاویے سید احتسام حسین کی ہے۔ سید احتسام حسین کی پیدائش 1912 کو ہوئی تھی۔ سید احتسام حسین کا انتقال 1972 میں اس کا انتقال ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ میر انیس کی کتنی رباعیاں آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو 2 رباعی آپ کے نصاب میں شامل ہے، ہم سب کے نصاب میں شامل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ میر انیس کی شہرت کس صنف شاعری میں ہوئی تھی؟ تو مرثیہ میں ہوئی تھی۔ میر انیس کی شاعری کی شہرت کب ہوا تھا؟ جلسہ میں ہوا تھا۔ میر انیس کی شہادت مرثیہ۔ چلتے ہیں، یہ والا کوشچن ختم ہوا۔ اب بہت تھوڑا سا کوشچن بنا ہے، بچا ہے، اس کو بھی ختم کر دیں گے، آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 70، میر انیس کا اصل نام کیا ہے؟ بھیا ہم اور آپ دونوں کے لیے ہے نا، اس لیے میر انیس کا اصل نام میر ببر علی شیر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ میر انیس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1802 کو ہوئی تھی میر انیس کی پیدائش۔ 1802 کو، یاد رکھیے گا گاؤں والا۔ میر انیس کے والد کا کیا نام ہے؟ میر انیس کے والد کا نام میر خلیق ہے۔ میر خلیق کے پاس ہم کو اردو شاعری سیکھنے جانا تھا، لیکن وہ بھی انتقال کر گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ میر انیس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ میر انیس کے والد کا کیا نام تھا؟ میر خلیق تھا۔ اور میر انیس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی تھی؟ فیض آباد میں ہوئی تھی۔ زبان میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو زبان میں رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ میر انیس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو میر انیس کی پیدائش 1874 کو ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا اصل نام کیا تھا؟ کا نام ڈاکٹر بھیم راؤ مالوجی ڈاکٹر بھیم راؤ کا اصل نام کیا تھا؟ تو بھیما راؤ سکسپال۔ ڈاکٹر بھیم راؤ کا نسبی تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو کس خاندان سے تھا؟ مہار سے تھا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1891 میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ کے زمانے میں ملک کے ہندوستان میں کون سی ترقی ہوئی، یہ ساری چیزیں بھی جانا ہے۔ تو کون سی لعنت تھی؟ تو چھوا چھوت کی لعنت تھی۔ کوشچن نمبر 80، ہندوستان کی آزادی کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر کو کون سی ذمہ داری سونپی گئی تھی؟ تو آئین کو بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔
اسی کے ساتھ یہ ایک 80 کوشچن کا یہ سیریز ختم ہوتا ہے دوستوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ٹی آر ای میں کامیاب ہو جائیں، ایس ٹی ٹی میں کامیاب ہو جائیں، یہی میں آپ سبوں سے امید رکھتا ہوں اور آپ سبوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔